तो जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के जो चिंदी पड़ोसी देश है वो आए दिन ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से भारत को प्रॉब्लम होती रहती है। पर अभी फिलहाल भारत के एक तीसरे पड़ोसी ने एक बहुत ही बड़ी हरकत कर दी है जिसकी वजह से भारत को ही नहीं ब्रिटेन और अमेरिका को भी बड़ा झटका लगने वाला है। और जो भारत के पड़ोसी देश है उनको जब प्रॉब्लम आती है तो भारत की गोद में आके बैठ जाते हैं और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो तब वापस क्या करते हैं कि वो चाइना के पास चले जाते हैं। तो ऐसी ही हरकत हमारे एक निकम्मे पड़ोसी ने कर दी है जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। के अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं कि अमेरिका अपने स्टेल्थी फाइटर जेट जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 में रडार रिफ्लेक्टर का यूज़ क्यों करता है जिसकी वजह से इन फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा वीडियो के थर्ड पार्ट में हम हमारे व्यूअर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के आसपास जितने भी भारत के पड़ोसी देश है वो पड़ोसी देश के नाम पे कलंक है, क्योंकि उनके ऊपर जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो वह तुरंत ही भारत के पास चले जाते हैं मदद के लिए। पर एक तरह से आपदा उनके ऊपर टल जाती है तो वो सीधे जाके चाइना की गोद में बैठ जाते हैं। तो एक तरह से बात करें कि यह पड़ोसी ना होकर भारत के दुश्मनी है, क्योंकि यह अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। पूरी दुनिया में भारत ही सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जो अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसी के बारे में सोचता है और इनके हितों की रक्षा करता है। पर हमारे जो निकम्मे पड़ोसी है वो भारत से ज़्यादा अपने हित के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो भारत का कुछ भी हो जाए उनको कुछ ही लेना देना नहीं होता है। तो उनके ऊपर सिर्फ जब प्रॉब्लम आती है तभी उनको भारत की याद आती है, नहीं तो वो सिर्फ चाइना के बारे में ही सोचते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के ही एक पड़ोसी ने एक ऐसी तुच्छ हरकत कर दी है जिसकी वजह से पूरे भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश को भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। इस देश का नाम है पाकिस्तान के बाद दूसरा भिखारिस्तान कहे जाने वाला देश श्रीलंका, क्योंकि सबसे बड़ा भिखारिस्तान तो खुद पाकिस्तान ही है, क्योंकि इससे कोई अपना ताज छीन नहीं सकता है। तो अब श्रीलंका के बारे में बात करें तो उनके द्वारा हर एक टाइम ऐसी हरकतें करी जाती है जिसकी वजह से भारत को प्रॉब्लम होती है और होती रहेगी। इससे पहले भी श्रीलंका के द्वारा भारत को कई बार प्रॉब्लमें दी गई है। तो भारत के लाख मना करने के बावजूद भी श्रीलंका के द्वारा चाइनीज स्पाई शिप को होल्ड करने की परमिशन दे दी थी श्रीलंका ने। उस टाइम भारत के द्वारा श्रीलंका के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट किया गया था, पर उस निठल्ले के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बन पाया था। और इसके अलावा उन्होंने रिटर्न में जवाब में यह कहा था कि चाइना ने यह चीज़ सुनिश्चित की है कि जब वह श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर आएंगे तब वह उनके रडार को बंद कर देगी। पर उस निठल्ले को क्या पता कि चाइना ने अपने स्पाई शिप के रडार चालू रखे हैं या बंद रखे हैं। उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। उस टाइम तो उस शिप ने होल्ड ही किया था, यानी कि थोड़े दिन रहने के बाद चला गया था। पर अभी फिलहाल श्रीलंका ने ठान लिया है कि भारत को एक परमानेंट प्रॉब्लम दी जाए जिसकी वजह से भारत कई सालों तक उभर न पाए और भारत के ऊपर चीन की जासूसी बने रहे। तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि श्रीलंका में चाइना अपना रडार स्टेशन बनाने वाला है, जो कि भारत के लिए तो एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने वाला है। जो नया रडार स्टेशन बनेगा वो तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनेगा, साथ साथ में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होगा, जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। पहले भारत के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इस रडार स्टेशन से भारत को कौन से बड़े खतरे हो सकते हैं। चाइना अपने इस रडार स्टेशन से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर नजर रख पाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वह भी उस रास्ते से लॉन्च करता है। तो एक तरह से इसरो की सभी सैटेलाइट लॉन्च के ऊपर चाइना की पैनी नजर रहने वाली है। इसके अलावा DRDO अपनी मिसाइल टेस्टिंग को भी अंडमान निकोबार आइलैंड से करवाता है, जिसके ऊपर चाइना की नज़र बनी रहेगी। एक तरह से बात करें कि भारत के इसरो के हर एक इंपॉर्टेंट मिशन, इसके अलावा DRDO की मिसाइल टेस्टिंग के ऊपर चाइना इस रडार स्टेशन से अपनी पैनी नज़र बनाए रखेगा। हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि यह रडार स्टेशन कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। तो अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया, जो कि हिंद महासागर में आता है। तो इस रडार स्टेशन की जो रेंज होगी उसमें यह जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का वह बड़ी ही आसानी से आ जाएगा।
तो उस मिलिट्री बेस के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन अपने अत्याधुनिक हथियार को डिप्लॉय करते हैं और अमेरिका अपने बम वर्षक एयरक्राफ्ट को यहाँ डिप्लॉय करता है। तो एक तरह से अगर चाइना किसी भी तरह का आक्रमण ताइवान के ऊपर करता है और उसके बचाव में अमेरिका इस एयरबेस से उड़ान भरता है तो चाइना को तुरंत ही सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें तो डियागो गार्सिया के ऊपर अमेरिका क्या कर रहा है इसके बारे में भी चाइना इस रडार स्टेशन की मदद से जान पाएगा। तो एक तरह से रडार स्टेशन भारत के लिए तो बड़े सरदर्द बनेगा, उसके साथ साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा बोझा बन सकता है। जो चाइना का रडार स्टेशन है वो श्रीलंका में न बने, इसको लेकर भारत और अमेरिका को कोई बड़ा फैसला लेना होगा, वह भी जल्द से जल्द। क्योंकि अगर चाइना ने इस रडार स्टेशन की नींव रख दी तो चाइना इस रडार स्टेशन को बना के ही मानेगा। और अगर एक बार यह रडार स्टेशन बन गया तो भारत इसके अलावा अमेरिका के ऊपर भी पैनी नज़र चाइना रखना चालू कर देगा। इसके अलावा बात करें तो चाइना से पैसे लेकर श्रीलंका बुरी तरह से फंस गया है। तो एक तरह से इस रडार स्टेशन को बनाने के लिए मंजूरी दे तब भी प्रॉब्लम, न दे तब भी प्रॉब्लम। मंजूरी देता है तो अमेरिका और भारत मिलकर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसके अलावा मंजूरी नहीं देता है तो चाइना अपने लोन की शर्त को और भी कड़ी कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि यह देश पाकिस्तान को भर भर के पैसा देता है और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान पैसे कहाँ पे खर्च करता है। उनके बजाय श्रीलंका जैसे ज़रूरतमंदों देशों को पैसे दे तो यह देश चाइना जैसे देश के जाल में न फंसे और एक तरह से उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर भी क्रिएट ना हो। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थी फाइटर जेट है और अमेरिका के द्वारा इन फाइटर जेट के जो रडार क्रॉस सेक्शन है उनको मिनिमम रखा गया है। पर अमेरिका क्यों इन फाइटर जेट में रडार रिफ्लेक्टर का यूज़ करता है जिसकी वजह से इन फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाए? तो इनके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। तो पहली वजह यह है कि जो F-22 रैप्टर और F-35 पेट्रोलिंग करते हैं तो उस टाइम उनके जो फ्रेंड फाइटर जेट है उनको पता लगे कि F-22 रैप्टर और F-35 आसपास है, जिसकी वजह से हवा में ही इन फाइटर जेट के साथ कोलिजन न हो पाए। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब F-22 रैप्टर और F-35 जैसे फाइटर जेट अपनी एनिमी के आसपास उड़ते हैं तो उनके रडार के ऊपर यह फाइटर जेट बहुत ही छोटे पक्षी की तरह दिखते हैं। पर उस टाइम बार बार F-22 रैप्टर और F-35 उड़ने की वजह से उन दुश्मनों को भी पता लग जाता है कि जो यह RCS है वो इन फाइटर जेट का है। इसकी वजह से अमेरिका फेक RCS बनाता है तो एक तरह से इन फाइटर जेट को डिटेक्ट भी न किया जा सके। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने एनिमी को पता रहे कि उनके ऊपर F-22 और F-35 जैसे ताकतवर फाइटर जेट उड़ रहे, तो एक तरह से अपने दुश्मन को डराने के लिए भी रडार रिफ्लेक्टरों का यूज़ किया जाता है। वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे एक व्यू ने पूछा था कि AMC में डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन आएगा या नहीं आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो AMC का इनिशियल वेरिएंट होगा यानी कि AMC Mark 1 उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन नहीं आएगा। पर जो AMC Mark 2 होगा उसके लिए DRDO अभी फिलहाल प्लान कर रहा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। इसके अलावा जब AMC Mark 2 में इंडिजिनियस ताकतवर इंजन लगेगा तभी डायरेक्ट एनर्जी वेपन AMC Mark 2 में भी इंस्टॉल हो सकता है, क्योंकि जब तक AMC में एक ताकतवर इंजन नहीं आता तब तक AMC में डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन नहीं इंस्टॉल होगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।